Good morning, class 8. Now, open your Hello English book, lesson 9, पेज नंबर 70. बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मेनली इसमें लेसन ये है कि लालची नहीं होना चाहिए. जैसे कि मान लीजिए किसी कोई परेशानी है, कुछ कमी है, उस कमी को पूरा करिए. वो कमी पूरी हो जाती है, फिर डिमांड और बढ़ जाती है, फिर डिमांड पूरी हुई, फिर डिमांड और बढ़ जाती. ये नहीं होना चाहिए. लाइफ में सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है. जो कुछ आपके पास है उससे संतुष्ट रहिए. आगे बढ़ने की, कुछ और पाने की कोशिश करिए, लेकिन ईमानदारी से, मेहनत से. देखिए क्या है स्टोरी. बहुत ही अच्छी स्टोरी है. पति पत्नी थे रोहन और सुधा. तमिलनाडु में तंजौर कोई जगह है, वहां रहते थे ये लोग. और रोहन और सुधा नाम था इन लोग का. तो रोहन जो था चावल के खेतों में काम करता था. अपना खेत नहीं था तो जमींदार के खेत में काम करता था. एक साल में 6 महीने काम करता था. और बदले में उसको 4 sacks यानी 4 बोरे चावल मिलता था सैलरी के रूप में. उसमें से 3 बोरा जो है वो मार्केट में बेच देता था और उससे अपनी ज़रूरत के अन्य सामान खरीद के लाता था. और जो 1 बोरा है वो रखता था इसलिए कि वो खाने के लिए रखता था, चावल खाया जाएगा ये. पत्नी जो थी वो हाउसवाइफ थी, घर में ही काम धंधा करती थी, खाना बनाना, कपड़े धोना एंड सो ऑन. एक बार ऐसा हुआ ना कि सूखा पड़ गया, भीषण सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई. तो धान के खेतों में धान भी नहीं हुआ, क्योंकि धान की खेती के लिए तो बारिश जरूरी है. पहले उतने साधन नहीं हुआ करते थे पानी के, बारिश पर लोग निर्भर रहते थे. तो जो कुछ घर में चावल था वही सब खा रहे थे. और केवल चावल खाते खाते तंग भी हो गए थे. लेकिन एक्स्ट्रा चावल था भी नहीं कि उसको बेच के पैसे ले आए और फिर कुछ और खरीदें, उससे आटा खरीदें, सब्जी खरीदें. कुछ नहीं था इनके पास. तो एक दिन सब सोचे कि चलो जंगल में चलते हैं. और जो अंडरग्राउंड, जैसे आलू है ये भी जमीन के अंदर ही होता है, इसी तरह से और भी कुछ चीज़ें होती हैं आलू की ही तरह जमीन के नीचे पाई जाने वाली, जो कि एडिबल होती हैं, खाने योग्य होती हैं. इसके अलावा मशरूम भी कुछ एडिबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं. तो दोनों ने सोचा कि चलो दोनों जंगल चलते हैं. और रोहन ने सोचा कि मैं लकड़ियाँ काटूंगा ईंधन के लिए, फ्यूल के लिए, मतलब जला के खाना पकाने के लिए. और पत्नी ढूंढ लेगी तब से जमीन के नीचे कोई भी कंद मूल कुछ मिल जाए, ताकि चावल के साथ उसको बना के भी खाया जाए. गए लोग, किए भी, ये लकड़ी इकट्ठा किए, ये कुछ ट्यूबर्स यानी कंद इन्होंने कुछ इकट्ठा किया जमीन के नीचे से खोद खाद करके. थक गए थे सब, थक गए थे. तो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रोहन भी पेड़ से पीठ टिका करके अपना बैठे आराम करने के लिए. और जो ये कुल्हाड़ी लेकर गए थे लकड़ी काटने के लिए, उन्होंने अपनी जान में कुल्हाड़ी बगल में रखी ग्राउंड पर. लेकिन वो कुल्हाड़ी देख रहे तो कहीं नीचे चली गई. अभी देख रहे कि तुमको ग्राउंड की तरह लग रहा था, जमीन की तरह, कहाँ ये कुल्हाड़ी चली गई. तो गए तो जहाँ पे कुल्हाड़ी गिरी थी पहले वहां से घास वास हटाए, तो देख रहे हैं कि अरे ये तो कुछ है नीचे, उसके अंदर कुल्हाड़ी गिरी है. तो देखे तो कॉपर वेसल था, कॉपर का बना हुआ एक बड़ा सा बर्तन था, वही जमीन में गड़ा हुआ था. और उसी बर्तन में एक कुल्हाड़ी गिर गई थी. अब कुल्हाड़ी तो बड़ी इनके लिए कीमती इसलिए थी क्योंकि उसी से लकड़ी काटना था इनको. वो नहीं रहेगी तो लकड़ी कैसे काटेंगे. तो अब ये क्या किए कि धीरे धीरे वो अगल बगल की मिट्टी हटा के उस बर्तन को निकाले बाहर.
और बर्तन इतना बड़ा था कि उसमें से कुल्हाड़ी हाथ डाल के नहीं निकाल सकते थे। बर्तन को निकाल के पूरा पलट दिए ताकि उसमें की चीजें सब निकल जाए और कुल्हाड़ी मिले। तो उसमें तमाम चीजें जैसे कि मिट्टी थी, छोटे मोटे पत्थर वत्थर थे, सूखे पौधे, सब चूहे कुछ उसमें थे। तो जब इन्होंने पलटा तो सब बाहर निकला और फिर इनको अपनी वो चाहिए थी, क्या कहते हैं, अपनी कुल्हाड़ी चाहिए थी। तो इनको अपनी कुल्हाड़ी भी मिली, लेकिन उसी समय इनकी पत्नी के हाथ भी एक कुल्हाड़ी लगी जो बिल्कुल नई कुल्हाड़ी थी, बिल्कुल चमचमाती। अब तो ये लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये नई कुल्हाड़ी एक्स्ट्रा कहां से आ गई। तब तक इन्हें एक आवाज सुनाई दी। ठीक है, आवाज ने कहा कि रोहन, मैं इस वेसल यानी इस बर्तन का गार्जियन हूं और कोई भी चीज जो तुम इस बर्तन के अंदर डालोगे वो डबल हो जाएगी। लेकिन देखिए, लेकिन लगा हुआ था, लेकिन जितनी बार तुम कोई चीज डबल करोगे उतनी बार तुम्हारी उम्र 2 साल कम हो जाएगी। मतलब यदि तुम 80 ईयर्स जीने वाले हो तो एक बार जब ये काम करोगे तो तुम्हारी एज 78 हो जाएगी, मतलब तुम 70-80 ईयर्स जियोगे। जितनी बार किसी चीज को तुम डबल करोगे उतनी बार तुम्हारी एज 2 ईयर कम होती जाएगी। थी तो बड़े आश्चर्य की बात, कभी इन लोगों ने लाइफ में ना ऐसा देखा था ना सुना था। लेकिन खैर, ये लोग आए, उस वेसल को ये लोग घर लेकर के आए। ठीक है, और सोचे कि जरा ट्राई करें। तो 1 बाल्टी चावल डाले इसमें और देखिए, अरे तो दूसरी बाल्टी प्रकट हो गई चावल भरी हुई। अब तो बड़े खुश, सोचे कि अब हम लोग रिच हो जाएंगे। लेकिन जो पत्नी थी उसने कहा कि भाई देखो, बहुत लालच इसलिए हम लोग को नहीं करना चाहिए क्योंकि जितनी बार हम लोग कोई चीज डबल करेंगे उतनी बार उम्र जो है वो 2 वर्ष कम हो जाएगी। तो आखिर जो सुख पाने के लिए हम लोग ये किसी भी चीज की डबलिंग करेंगे, उस सुख को महसूस करने के लिए हम लोग रहेंगे कहाँ भाई? जब जिंदा रहेंगे तब तो सुख का उपभोग करेंगे। खैर, ये भी हो गया। लेकिन कुछ जो जरूरी चीजें थी, जैसे ले आए, खाली बोरा ले आए लोग, उसमें 1 बाल्टी के बदले 2 बाल्टी चावल अटा, 2 बाल्टी चावल से उसको भरे, फिर उसको डाले वेसल में, कॉपर वेसल में, डबल होके निकला चावल। ठीक है, तो गए, जो एक्स्ट्रा चावल था उसको मार्केट में बेचे, जो नई कुल्हाड़ी पाए थे उसको भी बेच दिए। फिर एक सोने की अंगूठी सोनार से खरीदे, फिर लाए तो सोने की अंगूठी को भी डबल किए वेसल में डाल करके। तो एक अंगूठी तो रखे और जो दूसरी वाली अंगूठी थी उसको बेचे जा करके, तो उस पैसे से कपड़े वगैरह खरीदे अपने लिए। ठीक है, एक बड़ा घर भी इनके पास बन गया। इसी तरह से रिंग वगैरह डबल करके बेच बाच के पैसे कमाए, तो अपना घर भी बड़ा बन गया। और 12 टाइम्स ये लोग डबलिंग वाला काम कर चुके थे। 12 टाइम्स डबलिंग का काम कर चुके थे, मतलब कि 24 ईयर्स एज जो है वो कम हो चुकी थी। रोहन की एज 80 ईयर्स थी मान लीजिए, अब तो वो केवल 56 ईयर्स जिएगा क्योंकि 12 टाइम्स डबलिंग हो चुकी है। अब ये लोग सोचे कि अब हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, और ये लोग जाके क्या किए कि वेसल को पीछे जाके अपने अहाता था, खाली जमीन थी, उसमें लोग जाकर उस बर्तन को गाड़ दिए। 2 साल बीत गया, रिच ये लोग हो गए थे, अमीर हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो एक दिन क्या हुआ कि चेन्नई से कुछ लोग इनके गांव आए। एक्चुअली वो लोग तीर्थ यात्रा पर निकले थे। तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर
में आए थे दर्शन करने। चोला किंग्स के द्वारा बनवाया गया था ये मंदिर, 11th सेंचुरी में है नॉट था, हालांकि वॉज दिया है। दिस टेम्पल वॉज एन इम्पॉर्टेंट होली श्राइन बिल्ट बाय द चोला किंग। उसमें उस ग्रुप में मतलब एक ग्रुप ही पूरा आया था, तो उस ग्रुप में एक महिला थी जिन्होंने बहुत ही सुंदर डायमंड नेकलेस पहन रखा था। तो सुधा भी मंदिर गई थी संजोग से, तो सुधा ने देखा, सुधा को लगा कि ये नेकलेस मेरे पास भी होना चाहिए। इनको याद आ गई वेसल की बात, तो इन्होंने तुरंत पूरे ग्रुप को, जो ग्रुप आया था, सबको अपने घर इनवाइट किया, सबको खाना वाना खिलाया, और फिर उस औरत से, जिस औरत ने वो नेकलेस पहन के रखा था, उससे रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये नेकलेस थोड़ी देर के लिए दे दो, मैं जाऊं अपने सुनार को दिखाऊंगी और मैं भी ऐसा ही नेकलेस बनवाऊंगी। तो भाई ये लोग अमीर अमीर थे ही, तो इसलिए उस औरत ने इनके ऊपर विश्वास किया और इनको दे दिया नेकलेस। ये गई धीरे से, इनका लालच देखी गहने का, ये गई और जहां पे वो गाड़ी हुई थी कॉपर वेसल, उसको खोद के निकाली और उसमें नेकलेस डाल दी, डबल हो जाएगा। अब दूसरा नेकलेस देख के इतनी ज्यादा खुश हो गई कि इन्होंने ये वेट नहीं किया कि हाँ उस नेकलेस को किसी तरह से निकाल लें, ये खुद ही कूद गई उसमें वेसल में। जब खुद कूद गई तो ये भी डबल हो गई, अब बर्तन में दो दो सुधा हो गई। अब क्या होगा, अब ये लोग आपस में ही दोनों सुधा जी लोग झगड़ा करने लगी कि मैं नेकलेस लूंगी तो मैं नेकलेस लूंगी। भाई एक नेकलेस तो उस लेडी का था, एक ही एक्स्ट्रा था। अब उस पर इन लोग का झगड़ा होने लगा कि मेरा है तो मेरा है। अब आवाज सुन के रोहन आए, देख रहे तो अरे क्या तो दो सुधा है यहाँ पर भाई, दो पत्नियां हैं, तो वास्तविक कौन है। एक को निकालने चले तो अब दूसरी चिल्ला रही है कि नहीं मैं तुम्हारी वाइफ हूं, मुझे पहले निकालो, मेरी हेल्प करो। अब तो उसको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा रोहन क्या करे। डांटा भी, पहचान नहीं रहा फिर भी डांटा कि फुलिश वुमेन, देखो तुम्हारे लालच के कारण क्या हो गया। खैर रोहन ने कहा कि चलो कुछ सोचता हूं। ये सोचा किस तरह से पता लगे कि रियल सुधा कौन है, बैठा सोचने के लिए। तब तक सुधा जी जो थी, चालाक तो थी ही, उनके दिमाग में एक आइडिया आई। उन्होंने कहा रोहन ऐसा करो तुम भी इसमें कूद जाओ कॉपर वेसल में, तुम भी डबल हो जाओगे, फिर सुधा भी दो और रोहन भी दो, फिर झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग अच्छे से अपना रहेंगे, सब लोग संतुष्ट हो जाएगा। अब रोहन ने जब ये आइडिया सुनी तो उनको भी बड़ी आइडिया अच्छी लगी, तुरंत उन्होंने ये काम किया और बर्तन के अंदर कूद गए। ओके, ये स्टोरी थी। बट बेटा ये आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानती हूं कि ये सच्चाई नहीं है, केवल एक एंटरटेन करने के लिए स्टोरी है और लेसन देने के लिए है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और किसी भी चीज के प्रति, चाहे वो फैंसी कपड़े हों या ऑर्नामेंट्स हों, बहुत ज्यादा लगाव उनके प्रति, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आंसर वगैरह जा चुका है, अब उसको लर्न करिएगा। स्टोरी समझ गए हैं, अब क्वेश्चन आंसर लर्न करने में भी आपको सुविधा होगी। ओके बेटा, थैंक यू।